नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं अवध केसरी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर की गई स्थानांतरण याचिका गलत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। हलफनामे में कहा गया है, राज्य सरकार के पास इस मामले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वीचैट के खिलाफ गुरुवार देर रात को 2 कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश 45 दिनों के अंदर लागू हो जाएगा। यह किसी भी अमेरिका कंपनी या व्यक्ति को बाइटडांस टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी या वीचैट के साथ लेन देन करने से रोकता है। छपरा में सांप का नाम सुनते ही किसी की भी हालत खराब हो जाए, लेकिन छपरा के एक शख्स को सांप से कोई डर नहीं लगता। उसकी पहचान इलाकों में सांपों के दोस्त के तौर पर थी। हालांकि उसका ये शौक उसके लिए भारी पड़ गया। पूरा मामला छपरा के गौरा ओपी थाना क्षेत्र का है, जहां दामोदरपुर रामपुर में रहने वाले 40 वर्षीय संतोष प्रसाद उर्फ महाकाल की मौत रविवार को एक सांप के काटने से हो गई। संतोष प्रसाद की सांपों से दोस्ती के किस्से पूरे क्षेत्र में फेमस थे। सांपों से इसी दोस्ती के कारण पूरे गांव में लोग उसे महाकाल के नाम से पुकारते थे। बिहार पुलिस ने ऐसे में हलफनामा दायर कर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों पर सुशांत सिंह राजपूत के साजिशन संपर्क में रहने का आरोप लगाया है, जिसका मकसद अभिनेता के करोड़ों रुपए हड़पना और बाद में उनकी मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर पेश करना बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड पर मोबाइल के जरिए छोटी राशि के भुगतान की अनुमति दे दी है। इसके तहत एक बार में 200 रुपए तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है, जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 अगस्त को शिमला के छराबड़ा स्थित अपने घर आने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। कोविड ई पास रजिस्ट्रेशन के तहत किए आवेदन में प्रियंका और उनके बच्चों के अलावा कुल 12 नाम शामिल हैं। डीजी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि आवेदन में कुछ दस्तावेज अधूरे हैं, इसलिए अभी आने की अनुमति नहीं दी गई है। बिहार में आकाशीय बिजली का प्रकोप जारी है। या इस प्राकृतिक आपदा से कई मौतें हो चुकी हैं। राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, रोहतास और जहानाबाद जिलों में बिजली से मरने वाले 4 लोगों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के करवदा जिले में गुरुवार सुबह शराब से भरा हुआ ट्रक पलटने के बाद लूट मच गई। लोग ट्रक में भरी अंग्रेजी शराब की बोतलें लूटकर भागने लगे। इस दौरान पुलिस डंडा मारकर लोगों को रोकती रही, लेकिन शराब के शौकीनों ने डंडे की परवाह नहीं की। वहीं ट्रक पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हुआ। करवदा के आबकारी अधिकारी ने बताया कि ट्रक में 200 कार्टून शराब की बोतलें थी, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 65 साल या उससे ऊपर के कलाकारों के फिल्मों में धारावाहिकों आदि में शूटिंग करने पर लगी महाराष्ट्र सरकार की रोक हटा दी है। इसी के साथ ही छोटे पर्दे के मशहूर धारावाहिक कौन बनेगा करोड़पति के अगले सीजन की शूटिंग में अमिताभ बच्चन के शामिल होने पर से भी संशय खत्म हो गया है। हाईकोर्ट ने ये फैसला निर्माताओं की एक संस्था की अपील पर सुनाया। पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रहे। पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस दौरान सीमा पार से छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है।